हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ उसका फुल एनालाइज भी किया जाएगा और हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसी दो वस्तु के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको पता ही होता है। मतलब एक्सप्रेशन आपका ये होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो ये F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर आता है। ये एक्सप्रेशन आता है। तो ये जो G है यही गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाओगे फिर भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी के सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है। अब ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने दिया था और ग्रह की गति का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। गैलीलियो ने क्या किया था? इसने दूरबीन की खोज की थी और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होगी। ऑप्शन बी सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ऑप्शन सी सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होगा एंड ऑप्शन डी वर्ष भर एक समान रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन ए पहले की अपेक्षा दोगुना होगा, ऑप्शन बी पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, ऑप्शन सी पहले की अपेक्षा आधा होगा एंड ऑप्शन डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको दोगुना कर दूं तो अब इसका होल स्क्वायर होगा तो फिर ये हो जाएगा आपका 1/4 r स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपका 1/4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि? ऑप्शन ए द्रव्यमान एक चर राशि जबकि भार एक स्थिर राशि है। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमानों में बहुत कम और भार में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार में वृद्धि हो जाती है एंड ऑप्शन डी पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान होता है लेकिन भार एक बल होता है और बल हमेशा चेंज होते रहता है लेकिन मात्रक हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होगा। ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा एंड ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा, इसका कारण है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्यों? ऑप्शन ए ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ऑप्शन सी ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि आर पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। आपको पता होगा पृथ्वी अंडाकार होती है इस टाइप की, ठीक है, और ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, मतलब ये दोनों ध्रुव हो गया
और ये आपका विषुवत रेखा हो गया। तो पृथ्वी का केंद्र आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या देखोगे, ठीक है, और यहाँ से अगर पृथ्वी की त्रिज्या देखोगे तो आप पाओगे कि ये त्रिज्या आपका ज्यादा है इस त्रिज्या से, ठीक है, क्योंकि ये अंडाकार है और अंडाकार होने के कारण ध्रुव से इसकी त्रिज्या का मान बड़ा हो जाएगा इसके विषुवत रेखा की त्रिज्या के मान से, और यही कारण है किसी भी पिंड का ध्रुव पर अधिक भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू और डब्ल्यू है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो ऑप्शन ए डब्ल्यू बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा एंड ऑप्शन डी डब्ल्यू कम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू और डब्ल्यू है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो डब्ल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पृथ्वी के जो ध्रुव में कोई व्यक्ति है, अगर पृथ्वी रुक जाए तो ध्रुव वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विषुवत रेखा वाले पर फर्क पड़ेगा, उसका भार बढ़ जाएगा। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऑप्शन ए एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे एंड ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। तो ये उसका एक्सप्रेशन होता है, आप देख सकते हो, ये आपका लिफ्ट है, ये आपका आर है और ये आपका एम जी होता है, मतलब वेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर ऑप्शन है उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन बी उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा एंड ऑप्शन डी उसका द्रव्यमान व भार दोनों वैसे ही रहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु उसका भार भिन्न हो जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु उसका भार बदल जाएगा। भार में अंतर होने का कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी हुई है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा एंड ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे के गेंद बंधी हुई है। सॉफ्ट के अचानक रुकने से धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। एक समान गति से पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहा जाता है। तो ये कोणीय वेग का डेफिनेशन है और कोणीय वेग को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से और इसको बराबर होता है थीटा बाय टी। ओके, ये थीटा है, तो भी बराबर डब्ल्यू आर हो जाएगा। भी क्या होता है, रेखीय वेग होता है, और डब्ल्यू क्या होता है, कोणीय वेग होता है, और आर आपका त्रिज्या। ओके, और कोणीय वेग का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक गोल पीपे बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्यों? ऑप्शन ए, खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होगा, ऑप्शन बी, सर्पी घर्षण मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लौटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, ऑप्शन सी, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आ जाता है एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त के अलावा कोई अन्य कारण है। तो इसका आंसर होगा सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लौटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। जब गोल पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम हो जाता है क्योंकि सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लौटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसके कारण वस्तु में गति में विरोध आता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है और इसका मान हमेशा माइनस में होता है। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति में लगे घर्षण को सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और जब कोई वस्तु किसी धरातल पर लुढ़कती है तो वैसे स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को लौटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और सबसे कम घर्षण बल का मान
लौटनिक घर्षण बल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल हिलाए बिना खींचा जा सकता है। ये परिघटना ऑप्शन ए कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी को दर्शाती है, ऑप्शन बी न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, ऑप्शन सी जड़त्व के गुण को दर्शाती है और ऑप्शन डी त्वरण को दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जड़त्व को गुण को दर्शाती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना जड़त्व गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व इनर्शिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी उसका संवेग दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी एंड ऑप्शन डी उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उसका संवेग दुगना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो इसके गुणनफल को संवेग कहते हैं। p इज इक्वल्स टू mv। ओके, संवेग सदिश राशि होते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं और ये सदिश राशि होते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड ऑप्शन ए एक समान वेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन बी एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन सी एक समान त्वरण से गतिमान होंगे एंड ऑप्शन डी उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक समान संवेग से गतिमान होंगे। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो वे पिंड एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ये पिंड संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य, ऑप्शन ए शून्य होगा, ऑप्शन बी 20 जूल होगा, ऑप्शन सी 200 जूल होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शून्य होगा। 20 केजी के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य शून्य होगा। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो बल द्वारा कार्य को होना समझा जाता है। मतलब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, मतलब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या है, तो बल और वस्तु की दिशा के बीच का कोण, मतलब वस्तु द्वारा लगाया गया बल और वस्तु द्वारा विस्थापित दिशा के बीच का जो कोण होता है उसको कॉस थीटा कहा जाता है। और कार्य एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक जूल होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन और कैसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में इस वीडियो में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हूँ। ये फिजिक्स का पार्ट था। अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।